नहाने के बाद थोड़ा आराम मिलेगा, पर मुझे अभी भी बहुत बेचैनी हो रही है। ओहो, इनका ये बेसुरा गिटार तो सुनो। इस बात पर तो मैं भी अभी राव साहब हमें घर से निकाल देंगे। अगर सुन लेते तो अभी निकाल देते। अच्छा सुनो, ये अमर पीते हैं? पीते हैं? शराबी नहीं है वो, अगर तुम ये कहना चाहती हो तो। ओहो, अभी थोड़ी देर में पूरा मोहल्ला इन्हें चुप कराने आ जाएगा। यार, ऐसा लगता है कि वॉर एंथम बजा रहे हो मुझ पर अटैक करने के लिए, और मेरे सामने आते ही इनकी आंखों में जो नफरत झलकती है ना, क्या ही बताओ, बहुत डर लगता है। बचपन में ऑर्केस्ट्रा में बजाया करते थे, मुझे तो लगता है कि ये दुकान बेचकर म्यूजिक बैंड ही ना खोल ले। एक बात पूछूं, क्या ओम तुम्हें पसंद करते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। और तुम? नहीं, मतलब जानती हूँ कि थोड़ा सा अजीब सवाल है, पर मैं तुम्हारी हेल्प तभी कर पाऊंगी ना जब तुम मुझे सच बताओगी। तो तुमने हम दोनों को गले लगते हुए देखा है? तुम छिपाने की कोशिश ही नहीं करते। डेफिनेटली अमर ने भी देखा होगा, क्योंकि हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं बस। अच्छा, मैं नहीं मानती। तो तुम्हें लगता है कि कुछ और भी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं और ओम बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मुझे उसे गले लगकर सुकून मिलता है बस। और अमर, उसे फर्क नहीं पड़ता। देखो, एक्सप्लेन करना मुश्किल है। अमर अगर एक बार किसी को कमिट कर दे तो वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। ये बात उसके आइडियाज और बिलीफ पर भी लागू होती है, और उसके पास्ट पर भी। अमर के दोस्त, उसके डैडी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, अमर आज भी उनसे उतना ही प्यार करता है जितना वो पहले करता था। और अब उसकी लाइफ में मैं हूं, तो चाहे कुछ भी हो जाए, वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और रही ओम की बात, तो ओम को मैं इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि वो वाकई में बहुत अच्छा इंसान है। समझ रही हो तुम? तुम समझ रही हो? कोशिश करती हूँ उसका लॉजिक समझने की, पर जैसा वो सोचता है एग्जैक्टली वैसा कभी नहीं सोच सकती। पर जानती हूँ कि कहीं ना कहीं वो सही है। ये देशी के बारे में सुना था मैंने। देशी? अमर के बचपन के दोस्त। अच्छा। देशी शर्मा, उनकी माँ मिसेस शर्मा। ये शायद वही है ना जिन्होंने अमर की शॉप खोलने में हेल्प की थी? हाँ, शादी की पहली रात मैं और अमर देशी के यहाँ ही थे, जयपुर में। और पहली ही रात में मुझे उससे नफरत हो चुकी थी। यार, तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? तुम उन दिनों अपनी किसी फिल्म में बिजी थी। ओह हाँ, यस आई वाज। पर मेरी तो समझ से परे कि आखिर क्यों? यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने क्यों अमर से शादी की। हाँ, बहुत से रीजन है। पैसा और सिक्योरिटी की तो कभी कोई कमी थी नहीं, जीवन आराम से चल रहा था। पर फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कमी है, कुछ अधूरा अधूरा सा है। ज्यादा उम्र भी नहीं थी मेरी उन दिनों, 19 या 20 साल की रही होंगी जब पहली बार मैं अमर से मिली थी उस पार्टी में। अमर साइकिल से आए थे उस पार्टी में, और उनकी पूरी कमीज पर तेल लगा हुआ था। लंबे घने बिखरे बाल, सूरज जैसी चमकती आंखें। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को ढूंढ रही हूँ। और उन्हें पहली ही नजर में देखकर मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और फिर हमने शादी करने का फैसला लिया। मेरे परिवार वालों ने बहुत रोकने की कोशिश की मुझे, पर रोक नहीं पाए।
सिमरन मेरी बात सुनो, तुम ये सोचो कि अब तुम क्या करोगी। एक बच्चा आने वाला है और अमर के वायलेंट एटीट्यूड का ना उस पर बहुत बुरा असर होगा। यार तुम्हारे और इस बच्चे दोनों की लाइफ का सवाल है, तुम ऐसे घुट-घुट के नहीं जी सकती ना हमेशा। मैं थक चुकी हूँ मेघना। बताया उसे? ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अमर जानते हैं कि उनके अलावा मुझे और कोई नहीं चाहिए। सिमरन सुनो, तुम्हें उसे सच बताना होगा। या तो वो तुम्हारा ढंग से ख्याल रखे, नहीं तो तुम्हें ये घर छोड़ना होगा। अरे समर को प्यार का मतलब तक नहीं पता, क्या बच्चा संभालेगा ये? अब तो यही बचा है हम दोनों के बीच। अब तो ये गिलहरी और भालू भी अपने अपने रास्ते चल दिए। मतलब मेरे आने की वजह से? नहीं, ये तो तब शुरू हुआ था जब देशी चले गए थे। हम अकेले रह रहे थे। जब तक खेल खिलौने थे, लड़ाइयाँ थी, रोमांस था, प्यार भी था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि खेल खिलौने खत्म, लड़ाइयाँ खत्म, तो प्यार भी खत्म। यार सिमरन, तुम्हें उससे लड़ना होगा। लड़ो या भागो, वरना वो तुम्हें अंदर से मार देगा। समझ रही हो मेरी बात? हेलो। हाय। सुनो, चाय बनाइए क्या? हाँ, बस अमर को बुला लो। वो तानसेन के फटे ढोल बाहर आजा, चाय पी ले। अरे बैंड बजाना बंद कर यार, बाहर आजा। आप लोग जा रहे हो क्या? हाँ, मंदिर। दोनों? क्यों, तुम्हें भी आना है? नहीं, पहले बहुत सारे क्यों आप लोग? नहीं, I'll finish my work. You guys carry on, please. हाँ भी आ गया, चाय पी लो। अरे गिटार बजाता था यार, हम पे रहम खा ले भाई प्लीज। जानता हूँ तुम्हें मेरा गिटार पसंद नहीं है, वैसे भी जिसे हैवी मेटल पसंद ना हो मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं। कुछ भी। सी मेरी बात में सोच रहा हूँ नेक्स्ट सैटरडे पार्टी रखते हैं घर में, सारे फ्रेंड्स को बुला के जैमिंग वगैरह करें। नहीं, किसने खोला है? हाँ, भाई इस घर में जब किसी को अखबार पकड़ना नहीं आता तो छूटे क्यों? मेरे को दे दे। मैंने अभी खोल के भी नहीं देखा और क्या हालत बना दी है। देना मेरे को, कोई बात नहीं। देना। काफी सस्ता मिलता है, जाके कहीं से किसी भी दुकान से मिल हाँ, जाएगा, जानता हूँ। यार सड़ियल आदमी है यार, तू क्या है? तू क्या है ये बता। क्या है तू, कचरे की इमारत? मैं कुछ नहीं हो भाई, मुझे माफ करो। I'm sorry। नहीं, तुझे तो प्रधानमंत्री बना देते हैं। बना दो, प्रधानमंत्री बना दो, काम ही कर लूंगा कुछ। तेरी वाइफ की फ्रेंड से ज्यादा ही बातें कर रहा है आजकल। काफी इंटेलेक्चुअल है, कहना पड़ेगा। एक ट्राउजर खरीदते हुए भी ऐसे बार्गेनिंग करती है जैसे पूरी कंट्री के लिए कपड़े मंगवाने की जिम्मेदारी इसी के सर पे हो। सिमरन, चाय नहीं पियोगी? आती हूँ, एक सेकंड। जल्दी आओ। वो मैं एक गाना लिखा है आज, फेक रिलीजियस लोगों पर। सुनोगी मेघना? विलन बनने की इतनी कोशिश क्यों करते हो तुम? मैं मुझे एक बात बताओ, मुझे सताना ही तुम्हारी जिंदगी का गोल है ना? तुम्हें लग रहा है ये सब मैं तुम्हें सताने के लिए कर रहा हूँ? कम ऑन, अब इतना अंडर एस्टिमेट तो मत करो मुझे। अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं की है। नहीं सिमरन, कैसे हो सकता है? योर फ्रेंड्स आर सो फनी। अरे इसे कुछ खिलाओ भाई, ब्रेड खिला दो। कहीं जा रही हो? हाँ,
अंडे को। कहाँ? मेघना के साथ। मैंने पूछा कहाँ जा रही है? मंदिर जा रही है वो। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, और तुम ये सब करना आई हो क्या यहाँ? हाँ, इसे मुझसे दूर करना चाहती हो ना? ये प्लान है तुम्हारा। और तुम क्या घटिया इंसान हो यार? हाँ, अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? कैसी कैसी सिचुएशन से निकाला है तुम्हें? हाँ जानती हूँ कैसे कैसे सिचुएशन से निकाला है तुमने मुझे। मेरे खतरनाक परिवार और उससे भी ज्यादा खतरनाक मेरे दोस्तों से मुझे बचाया है। सफेद घोड़े पे बिठाकर लेकर आए थे ना तुम मुझे, वरना आज पड़ी होती मैं अपने माँ बाप के घर पर। हाँ, और ये बात सच भी हो सकती थी। और इसे तो सच में मैं घोड़ी पर उठाकर ही लाया था। तुम मानोगे नहीं, इसकी माँ को देखते ही समझ गया था मैं कि इसे मुझसे दूर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। झूठ बोल सकती है, मुझे पिटवा सकती है, और डराती धमकाती तो वो शुरू से रहती थी। मुझ जैसे एक अनएम्प्लॉयड क्लासलेस गरीब इंसान को देख के खून खौलता होगा ना उसका। टाइम कहीं की। तुम मानोगे नहीं, इसकी माँ की ना पागलपन का एक एग्जांपल देता हूं मैं, और ये भूत बनी मेरी बीवी ना इस बात को कंफर्म भी करेगी। उस वक्त मेरे बाल काफी लंबे हुआ करते थे, क्योंकि मेरे पास तो बाल कटवाने के भी पैसे नहीं थे ना। पर इसकी माँ को लगता था कि ऐसे लंबे बाल तो किसी काला जादू करने वाले बाबा के ही होते हैं। नहीं, तांत्रिक हूं ना मैं, काला जादू करता हूँ। बस यार, इस बात पे झगड़ रहा है। हाँ भाई, झगड़ने के अलावा मुझे आता ही क्या है। अरे यार, तू रोज चालू क्यों झगड़ रहा है? चुड़ैल ने ना तुम्हें भी छीन लिया है मुझसे। तुम्हें करो। अपनी तरफ कर लिया। अमर, तुम्हें इसकी माँ के बारे में बोलने का ना कोई हक ओ, नहीं। ये शट अप। पूरा हक है मुझे इसकी माँ के बारे में बात करने का। बल्कि मैं तो कहता हूँ मरी जाना चाहिए उसे। पता नहीं जिंदा क्यों अभी तक। साइड लो उनकी, खड़ी हो ना, सुना मुझे। अरे बस। अरे इस तरह कोई मेरी इंसल्ट करता ना तो ये लड़की एकदम से रिएक्ट करती, ना कहीं बैठी रहती। भगवान से एक ही प्रार्थना है, हे भगवान उठा ले इसकी माँ को, उठा ले इसकी माँ को। वैसे जब इसकी माँ मरेगी ना, उनके आसपास के कीड़े मकोड़े भी तो पार्टी हो जाएगी, और एकदम से पेट खराब भी, क्योंकि उनकी बॉडी में घुसने के लिए मेहनत तो लगेगी भैया। इसीलिए कहता हूँ सावधान रहना मेरे कीड़े मकोड़ों। मुझे ना घिन आ रही है तुम्हारी शक्ल देखकर और तुम्हारी ये बातें सुनकर। अच्छा, जानती हो बुढ़ापे में ना ये सब बेच बात के एक स्टोरी लिखूंगा, उसमें लिखूंगा इस सब के बारे में। ये लड़की सिर्फ मंदिर जाना चाहती है, इसमें इतना क्यों भाग ला रहे हो? नहीं जानती, शायद मेरी उम्मीद से काफी कम है तुम्हारी चालाकी। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रगल देखा है? मेघना, हाँ, कुछ मत बोलो इन्हें। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम जिस काम के लिए आई थी वो तो लास्ट में खत्म हो गया था ना, अब तक क्यों पड़ी हुई है यहाँ? सिमरन ने मुझे रुकने को कहा था। अरे सिमरन की छोड़ो, तुम्हारा मास्टर प्लान क्या है? हाँ, मुझे विलन के रोल में डालना जरूरी है तुम्हारा? हाँ, यार तुम एक बात बताओ, तुम भगवान में विश्वास तो नहीं रखती, मुझे सताने के लिए कर रही हो ना ये सब? हाँ, अरे क्यों खेलने दे रही हो इस अपने दिमाग के साथ? हमर बस, कितने सवाल, सर फट रहा है मेरा। अभी तो और कई सवाल हैं। तुम जानती हो ये आखिरी बार मंदिर में कब थी? हाँ, जब हमारी शादी हुई थी। चौंक गई ना? पर पता नहीं कैसे इसका बाप पहले से ही मंदिर पहुंचा हुआ था। उस दिन उसकी राइफल उसके पास होती तो आज मैं जिंदा ना होता, और उस बुड्ढे के सामने ही हमारी शादी हुई। मतलब वो मुझे क्लियरली याद नहीं है, मैं पीकर गया था उस दिन। हो गया तुम्हारा? और सच में इस डिजाइनर कपड़े वाली पुजारी ने ना तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। सच्चाई जानती हो इसकी? हाँ, तुम्हारी तो फ्रेंड है ना, सीधी सादी माता है तुम्हारी, गौ माता। जाओ पैर पड़ जाओ इसके, जाओ। यार बस कर। नहीं बोलने दो इसे, बोलो। तुम एक बात बताओ, तुमने आज तक किसी मरते हुए इंसान को देखा है? नहीं भागो मत, इधर बैठो और बताओ। बैठो इधर। एक कदम और आगे लिए ना तो थप्पड़ पड़ेगा। तो मैं बता दूं, मैं कोई जेंटलमैन नहीं हूँ। अच्छा। जो तुम पर हाथ उठाने से पहले एक बार भी सोचे। हमेशा से करती हूँ। हाँ तो इधर बैठो और बताओ। बताओ। स्ट्रगल बताता हूँ मैं तुम्हें क्या होता है। बैठो इधर। देखा है किसी मरते हुए इंसान को? हाँ, नहीं। मैंने देखा है, वो भी मेरे डैड को। और वो भी तब जब मैं 10 साल का था। उनका सारा बिजनेस ठप हो गया, मेरी फैमिली के सारे लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। यहाँ तक कि जरूरत से ज्यादा समझदार
मेरी रईस माँ तो उनसे एम्बेरस थी, बस तरस खाती थी उन पे। मानो कि उनका ख्याल सिर्फ मुझे था। मैं घंटों उनके बिस्तर के बगल में बैठा रहता था, मुझे कहानियां सुनाते थे और मैं घंटों उनसे अपने आंसू छिपाता था। पूरी जिंदगी अपनी किस्से सुनाते थे मुझे। मानो कि 10 साल की उम्र में मैं जान गया था क्या होता है गुस्सा, क्या होती है मजबूरी, क्या होता है प्यार, धोखा और मौत का मतलब पता है तुम्हें? चले सिमरन, सामान लेके नीचे मिलती हूँ। तुम्हें जरा भी फर्क पड़ता है जब कोई मुझे गालियां देता है तो? हैं? अरे सब कुछ तो तुम्हारा अपने नाम कर दिया, अब क्या जान भी दे दूं? बेवकूफ कहीं की। अरे वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती है और तुम इतनी बददिमाग हो कि उससे कुछ बोल भी नहीं पा रही। क्या चाहती क्या हो मुझसे? चाहती हूँ मैं थोड़ी। इसे तो शांति चाहिए भाई। यहाँ मेरा बीपी बढ़ रहा है, इसे शांति की पड़ी है। मैं चिल्ला चिल्ला के अपना दिमाग खराब कर लेता हूँ एंड पीपल थिंक दैट आई हैव गॉन मैड। और ये अपनी शांति से मेरी आत्मा मरोड़ रही है, मुझे इग्नोर कर रही है, ये जानते हुए कि मैं किस हाल में हूँ। तुम मानोगे इस घर में ना हम दोनों में से एक पागल है। बताओ कौन? बताओ। अरे भाई मैं जो एक बच्ची की तरह अपना गुस्सा दिखाने के लिए कोई शब्द भी नहीं ढूंढ पा रहा, या फिर ये जो भूत बनी तैयार बैठी है मेरी बातों से अनजान बन रही है। आज तुम मेघना का असली रंग देखकर किसी दिन वापस लौटाओ। तुम्हारे आंसुओं से ना होली का खेल खेलूंगा मैं। हेलो हेलो, अरे कौन सा हॉस्पिटल भाई? सिमरन तुम्हारी हो या क्या हुआ, ठीक हो ना? हाँ, और क्या बोल रहा था ये? मैं सच बताऊं, इसे देखते ही ना इसके बाल नोचने का मन होता है मुझे। और तुम्हारे साथ जो होने वाला है ना, मैं तो सोच भी नहीं सकती। देखना, तुम्हें ही दोषी ठहराएगा। अरे मर्द भी ना। पर तुम क्या यूं चुपचाप बैठे रहोगे? हाँ। क्या हो तुम भाई, कैसे मर्द हो? कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं जो चुपचाप बैठे रहते हैं। कलेक्टर नहीं हूं मैं यहाँ का जो सबका ख्याल रखता फिर हूं। ऐसे मर्द चाहिए तुम्हें? ऐसे होता है मर्द? अब मेघना जी आप भी सुन लीजिए, मैं आपसे अमर जितनी नफरत नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ भी नहीं हूं। जब से तुम यहाँ कितना कलेश हो गया है, चिक 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 चिक, हाँ तुम्हारी वजह से जब तो छिड़ी रहती है हमेशा। जहां से मैं आता हूं ना, वहां ऐसे झगड़े रोजमर्रा में होते रहते हैं। इस सब के बावजूद 2 पल खुशी काटे हमने इस घर में। ये बड़ा ओल्ड फैशन वे नहीं है। मैं ओल्ड फैशन सोच की ही हूँ। ध्यान से। बाय, जल्द मिलेंगे। बाय। चाय? नहीं थैंक यू। ठीक है, खुद के लिए बना लेते हो। तुम जाने रही? हाँ? तुम जाने वाली थी ना? नहीं, मैं रुक रही हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आने वाला होगा। वो क्या करेगा? तुम नहीं रुक रहे? नहीं जी, ट्रेन का टाइम हो गया होगा, वो आ गया तो फिर मुझे बाहर जाना होगा। तुम्हें नहीं लगता कि उसके आने पे तुम्हें यहाँ होना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं लगता। It was already a very tiring day. मैं अब और किसी दुखिया से नहीं मिल सकता।
ये लो, तुम्हारी अमानत, उसे दे देना। और हाँ, जाते जाते एक दुआ मांगते हुए जाता हूँ। काश अमर आए और तुम्हें लात मार कर इस घर से बाहर निकाले, ताकि तुम्हारी अकल ठिकाने पे आ जाए। बुढ़े ने ऑलमोस्ट मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। मेरी वाइफ भी उसके साथ बैठी थी। चल क्या रहा है इस घर में? बाहर मुझे ओम मिला, मुझे इग्नोर करके दूसरी तरफ मुड़ गया। क्या बात क्या है? तुम्हारे अलावा सब मुझसे डरते हैं क्या? ये ओम नहीं। क्या है ये? तुमने उसके लिए लिखा है ना, लोमड़ी कहीं की। डियर अमर, मुझे जाना होगा। आप नहीं समझोगे, लेकिन मेरे लिए कोशिश कीजिएगा। पता नहीं इसके बाद हमारे रिश्ते का क्या होगा, लेकिन मैं जानती हूँ इसके बाद आप टूट जाएंगे। जो माफ कर दीजिएगा। आशा करती हूँ आप धीरज से काम लें। मुझे आपसे समुद्र जितना गहरा प्यार है, था और हमेशा रहेगा। कि प्लीज समुद्र जितना गहरा प्यार। घिन आ रही है मुझे इसके शब्दों पे। अरे बोलना है तो सीधा बोलना। फकीर की औलाद तुम्हारी मुंह से घिन आती है। तुम्हें देखकर गुस्सा इसीलिए जा रही है। अच्छा करती हूँ मेरे लिए तरसते रहो, पर नहीं। मैडम को तो ये सेंटिमेंटल नोट लिख के इमोशनली ब्लैकमेल करना है ना। क्या क्या मेरे सर पे क्या बैठी हो? जाओ यहाँ से, जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। जाओ। तुम्हारी बीवी को बच्चा होने वाला है, तुम क्या इतने इनसेंसिटिव हो जो तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ पता है, बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरे लिए। तो अब क्या करूं? हाँ, घुटने टेक कर रहा हूं उसके लिए। एंड रिमेंबर वन थिंग, अगर तुमने अपना ये फेमिनिस्ट ज्ञान भंडार मेरे ऊपर डालना बंद नहीं किया ना, तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अरे उसका बच्चा हो, दोस्त के साथ हो, आध्यात्म के साथ हो, मुझे क्या 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 घिना रही है मेरी बातें सुन के? तो थप्पड़ मार लो मुझे, लेकिन मैं पिछले 11 घंटे से एक औरत को देख रहा हूं जो बिल्कुल अकेली थी। उसके क्रियाक्रम में भी अकेले ही जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी ढोंगी बीवी तो उसके लिए एक बुके भी नहीं भेजेगी ना। पूरी दुनिया में मेरे साथ ही सब होना है। क्या क्या दया आ रही है मुझ पे? जाओ यहाँ से, जाओ और अकेला छोड़ दो मुझे। यहाँ से चली जाओ। हाँ,